के साथ आशा सरमाल से शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और वहां पर सिंथन टॉप पर किस तरह से आज आवाजाही की इजाजत दे दी गई है वो आप देख लीजिए, क्योंकि हाल ही में भारी बर्फबारी के कारण बंद हुआ किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क मार्ग आज यातायात के लिए खोल दिया गया है। और इस मार्ग के सिंथन टॉप पर बर्फबारी हमेशा ही यातायात में बड़ी बाधा बनती है, जिसके चलते यहां यातायात रोक दिया जाता है। बर्फबारी के बाद यहां सड़क साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है और गाड़ियों को सिलसिलेवार ढंग से ही छोड़ा जा रहा है। वाहन चालकों को हालांकि दोपहर 2:30 बजे तक यहां चिंगम इलाके से बनी हुई परना चेक पोस्ट को पार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। और देखना ही होगा कि क्या 2:30 बजे तक परना चेक पोस्ट को ये सारी गाड़ियां पार कर पाती हैं या नहीं, क्योंकि बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी कर दिया गया है। सिंथन टॉप से इस वक्त आप खबर देख रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते को 12 महीने खोलने की भी लोगों की एक पुरानी मांग थी, लेकिन जैसे आप देखिए समय से पहले खोल तो दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कड़े कदम यहां पर उठाए गए हैं। सिंथन टॉप पर गाड़ियों को आज आवाजाही के लिए इजाजत यहां दे दी गई है, लेकिन फिलहाल अब देखना ही होगा कि परना चेक पोस्ट को निकलने के लिए दोपहर 2:30 बजे का जो समय रखा गया है क्या वो मुकम्मल रहता है या नहीं, किस तरह से आवाजाही यहां पर देखी जा सकती है, क्योंकि मौसम ने करवट बदल ली है और पहाड़ी इलाकों के अंदर पूरी तरह से बर्फ की चादर जो है वो बिछ चुकी है। और इसी बर्फ की चादर को हटाने के लिए प्रशासन का अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है। लेकिन इस बीच में जो लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं उन्हें निकलने के लिए इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन उस बीच में आपको बताते चलें कि आज दोपहर 2:30 बजे तक परना चेक पोस्ट आपको पार करनी है। अगर आपकी गाड़ी सिंथन टॉप पर फंसी हुई है तो सिंथन टॉप पार करने के लिए फिलहाल गाड़ियों को अनुमति दे दी गई है। किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क मार्ग पर यातायात को बहाल कर दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि 2:30 बजे तक इन सारी गाड़ियों को यहां से निकाला जाएगा या नहीं और किस तरह से सूरत हाल रहेगी, क्योंकि लगातार आप देखिए मौसम जो है वो बाधा यहां पर बनता है। कई बार जिला किश्तवाड़ से कश्मीर तक ये लोग पहुंचने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है, जिसकी वजह से जल्दी से श्रीनगर के अंदर पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आज अगर इस रास्ते को खोला गया है तो कैसे इसका पूरी तरह से लाभ जो है वो यात्रियों को मिल पाएगा, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अजय शाह ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 2:30 बजे का समय रखा गया है, मौसम बाधा बनता है लेकिन आवाजाही के लिए रास्ते को खोला गया है, एक बड़ी राहत है, लेकिन क्या लगता है किस तरह से पूरे इस वक्त ताजा सूरत हाल वहां पर, और क्या 2:30 बजे तक परना चेक पोस्ट को ये सारी गाड़ियां पार कर पाएंगी? आशा, देखिए 30 तारीख को जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई थी तो निचले इलाकों में हालांकि कम बर्फबारी थी, लेकिन सिंथन टॉप पर लगातार बर्फबारी हो रही थी। करीब बताया जा रहा है कि 3 फुट के आसपास बर्फ हुई, जिसके चलते हुए यातायात को रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह एक अच्छी खबर सामने ये आई है कि कल दिन भर जो काम वहां पर चला बर्फ हटाने का, वो सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया और आज सुबह 10 बजे से गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है। और कट ऑफ टाइम जो है पारना चेक पोस्ट जो कि चिनगाम इलाका पड़ता है वहां से 2:30 बजे का रखा गया है। जहां तक सवाल है कि लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां यहाँ से जाती हैं वो अर्ली मॉर्निंग निकल जाती हैं, क्योंकि फर्दर उनको अनंतनाग और की जो बेल्ट है, कोकरनाग की बेल्ट है, उसको पार करना होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है इलाके के लिए, खासकर जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो लोगों को काफी फायदा इससे होने वाला है। अजय, जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटी को लेकर देख रहे हैं, बहुत बेहतर कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाया गया है, लेकिन लोगों की ये दरमियानी और बहुत पुरानी मांग रही है कि इस रास्ते को 12 महीने के लिए खोला जाए। और पिछली बार आपने देखा कि समय से पहले इस रास्ते को खोला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नमक का सहारा लेना पड़ा, बर्फ काफी तरीके से स्लिपरी रोड था, कई तरह की मुशक्कत जो है वो प्रशासन के सामने है, चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं, उन पर किस तरह से काम कर रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 साल से हमने काफी इम्प्रूवमेंट देखी है कि सिंथन टॉप जो कि 6 महीने बंद रहता था, लेकिन प्रशासन और जो डायरेक्शन है कि NHAIDSL जो कि इसके देखरेख कर रही है कि इसको जितना हो सके ज्यादा ओपन रखा जाए ट्रैफिक के लिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो उससे डील किया जा सके। तो वैसे ही हमने देखने को मिला ही, जैसे बर्फ गिरने के बाद मौसम हल्का सा साफ होता है तो मशीनरी जो ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉयड है वो एक्शन में आ जाती है और बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाता है। इससे जो है कि एक राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे आज सर्दियां बढ़ती जाएंगी, बर्फबारी ज्यादा होगी, तो ये जो बर्फ हटाने का काम है इसमें सुस्त रफ्तार जरूर आएगी। कुछ महीनों के लिए भी बंद हो सकता है अगर ज्यादा बर्फबारी होती है। लेकिन जब तक ना ये जो एक किश्तवाड़ से अनंतनाग को जोड़ने के लिए एक टनल का सिंहपुरा वायलू टनल का प्रपोजल है, उस पर कुछ अड़चन आई थी, कुछ टेंडर्स भी हुए, लेकिन जब तक वो टनल पूरा नहीं होता तब तक अब 12 महीने इस मार्ग से ट्रैफिक नहीं जा सकता, क्योंकि जो सिंथन टॉप है करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर है और बर्फबारी होने के कारण इसको 12 महीने खुला रखना एक बड़ी चुनौती है। टूरिज्म के साथ